नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश। आज सौजन गोल्ड बॉन्ड के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं। आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुना होगा जो SGB में आप 11 सितंबर टू 15 सितंबर में सेकंड सीरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सौर SGB क्या है, उसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, उनका क्राइटेरिया मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किसके रिगार्डिंग जो सौजन गोल्ड बॉन्ड है उसमें क्या बेनिफिट है, और उसमें किस तरह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। चलो पहले तो सौजन गोल्ड बॉन्ड क्या है देखते हैं। एक सीरीज है गोल्ड सीरीज की। जैसे कि आप फिजिकल में इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, वैसे विदाउट फिजिकल में आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो ये सौजन गोल्ड बॉन्ड जो कौन इशू करता है, तो RBI करते हैं बिहाफ अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो जैसे इसमें और अपना फिजिकल गोल्ड में क्या डिफरेंस है, तो फिजिकल गोल्ड में बहुत सारा आपको स्टोरेज का लगेगा, चार्जेस स्टोरेज करने के लिए रिस्क रहता है। इसमें ये जो डिसएडवांटेज है इसमें ओवरकम किया है। और आपको इसमें जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, उसके हिसाब से ये बॉन्ड का भी जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो उसमें चलो सेकंड जो है, हम कौन इन्वेस्ट कर सकता है सो SGB में, तो इंडिविजुअल कर सकता है, उसके बाद ट्रस्टी कर सकता है, और उसके बाद HUF भी कर सकता है। तो उसमें जो है ये तीन लोग कैटेगरी वाले जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैसे कितना है और कौन कर सकता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जो इंडिविजुअल है और करता है वो 4 kg तक कर सकता है, और जो ट्रस्टी है और जो ट्रस्ट है उसमें 20 kg तक क्राइटेरिया दिया है। तो इंडिविजुअल और HUF जो अकाउंट वाले होल्डर है उसमें जो 4 kg तक कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम, तो 1 ग्राम कर सकता है तो मैक्सिमम अभी जो बता दिया। तो 1 ग्राम की अभी लेटेस्ट प्राइस है वो चेंज हो सकती है मार्केट के हिसाब से। तो लेटेस्ट वाला है 5,929 रुपीज़ 1 ग्राम के लिए। अभी ये जो मिनिमम क्राइटेरिया अभी जस्ट मैंने बता दिया। तो अभी इसमें अभी मैंने क्या बता दिया, SGB क्या है, उसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है और कितना इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसमें एडवांटेजेस क्या है अभी SGB के मैं बताने वाला हूँ। तो SGB के एडवांटेजेस है जो फिजिकल फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं है, और सिक्योरिटी भी जो चार्जेस लगते हैं जो बैंक में आपको गोल्ड रखने के लिए उसके भी चार्जेस ओवरकम किया है। तो तीसरी चीज़ जो है उसमें आपको ईयरली पर एनुअम 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हाफ ईयरली मिलेगा, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एडवांटेजेस है। उसके बाद आपका जो गोल्ड का प्राइस है, गोल्ड बॉन्ड का, जैसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उसके हिसाब से आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अभी अब ये सब एडवांटेजेस है। तो उसमें जो इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो ये जो लॉकिंग पीरियड है इसका, तो 8 ईयर का है, लेकिन 5 साल के बाद आप लॉकिंग पीरियड के बाद कुछ पार्शियल अमाउंट निकाल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्राइटेरिया। तो उसमें जो ये इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो नेशनलाइज बैंक के थ्रू कर सकते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक के थ्रू कर सकते हैं, प्राइवेट बैंक के थ्रू कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। ये सब आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इवन तो अभी मोबाइल बैंकिंग ऐप है, जैसे कि ICICI है, HDFC है, कोटक है, उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन किया तो कुछ डिस्काउंट भी ऑफर उसमें मिल जाता है। तो अभी हमने देखा है SGB क्या है, उसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, मिनिमम इन्वेस्ट कितना अमाउंट है, और उसके एडवांटेजेस भी देखे। डिसएडवांटेज ऐसा है उसका लॉकिंग पीरियड 8 ईयर्स है। मे बी लास्ट आपने जो देखा है 2015 टू 20 के बीच में, तो उसमें कुछ स्टैगनेंट प्राइस रहा चुका है, तो उसमें ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है प्राइस, तो बढ़ भी सकता है, वो थोड़ा रिस्क है। उसके बाद लॉकिंग पीरियड की वजह से ये 2 फैक्टर रिस्क है। और आपको एडवांटेजेस भी बता दिया। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 11 सितंबर टू 15 सितंबर तक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।